व्रत कथा प्रारंभ। परम भगवत श्री वेद व्यास जी के परम श्रेष्ठ श्री सूत जी ने सैनक आदि 88,000 ऋषिवरों के प्रश्न करने पर हरतालिका व्रत कथा को सुनना प्रारंभ किया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवर, अब आप परम पुनीत हरतालिका व्रत की कथा श्रवण कीजिए। श्री सूत जी बोले, सती व्रत को धारण करने में परम श्रेष्ठ माता पार्वती और गले में नरमुंडों की माला को धारण करने वाले अजर अमर देवों में श्रेष्ठ गरल कंठधारी भूत भावन भगवान आशुतोष शंकर की सर्वप्रथम वंदना करता हूँ। भगवान शंकर की जय हो, जय हो। एक समय माता पार्वती और भगवान शिव जी कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। जिज्ञासा के वशीभूत होकर माता पार्वती ने महेश्वर से प्रश्न किया, हे देवादि देव, आप इस विश्व के निर्याता हो, समस्त धर्मों के अधिष्ठाता हो और समस्त गुप्त वेदों को जानने वाले हो। आप मुझ पर अनुग्रह करके कृपया ऐसा गुप्त भेद मुझसे कहे जो समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। उस व्रत का वर्णन कीजिए जो अल्प कर्म ही के द्वारा महान फल को देने वाले हो। हे स्वामी, आप आदि मध्य और अंत से रहित हो। आप धर्म की स्थापना करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपसे यह प्रश्न किया। सो आप कृपया करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। भगवती पार्वती के इन वचनों को श्रवण करके मंद मंद मुस्कुराते हुए आशुतोष भगवान शंकर जी बोले, हे प्रिय, तुमने आज मुझसे अति श्रेष्ठ प्रश्न किया है। बोलिए श्री शंकर भगवान की, बोलिए माता पार्वती की जय। हे देवी, तुम्हारी इस जिज्ञासा को शांत करने की इच्छा से ही मैं तुम्हें महान फल देने वाला अति गोपनीय व्रत कहता हूँ। यह व्रत वैसे तो पुण्यता गुप्त रखने योग्य है, किंतु तुम्हारे इस प्रकार किए गए प्रश्न को सुनकर ही वर्णन करना पड़ रहा है। यह गोपनीय व्रत उसी प्रकार व्रतों में श्रेष्ठ है जिस प्रकार तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण और समस्त देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ है। इस महान फलदायक व्रत का वर्णन वेद और स्मृतियां में है। यह अति पुरातन और श्रेष्ठ है। इसी व्रत के प्रताप से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। है वैरोहे, यह व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया अर्थात तीज का होता है। इस व्रत के करने से जीव के समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे प्रिय, यह वही व्रत है जिसने तुमने मेरा वर्णन करने की इच्छा से हिमालय पर्वत पर किया था। आज तुम्हारे प्रश्न करने पर मैं तुम्हें उसी व्रत को सुना रहा हूँ। इतनी कथा को श्रवण करने के पश्चात सुनैनी माता पार्वती ने आशुतोष भगवान शंकर जी से कहा, हे महेश्वर, आप कृपया करके इस व्रत को समस्त वृतांत मुझे सुना दे। साथ ही यह भी बतावे कि इस व्रत को मैंने क्यों कर किया था। अपने उस पूर्व व्रत के वृतांत को श्रवण करने की मेरी बलवती इच्छा है। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। भगवान शंकर जी बोले, हे सुनैने आर्यवर्त में समस्त पर्वतों का स्वामी हिमांचल नामक श्रेष्ठ पर्वत है। उसी पर्वतराज की शोभा अवर्णनीय है। उसके चारों ओर अनेक प्रकार की भूमि है तथा वहाँ नाना प्रकार के वृक्ष सुशोभित है। वहाँ अनेक सरोवर है, अनेकों पर्वत कंदराए और उपत्यकाएं हैं। उसी पर्वत पर विभिन्न प्रकार के पशु निवास करते हैं। वहाँ अनेकों गंधर्व, सिद्ध, चारण तथा यक्ष वास करते हैं। वे सब नाना प्रकार के किलोले करते हैं और विभिन्न प्रकार के विलास रचते फिरते हैं। उस पर्वतराज का मस्तक श्रेष्ठ मणियों, स्वर्ण, रत्न आदि से विभूषित है। उसकी मित्रता आकाश से है और यही कारण है कि वह आकाश को अपने हाथों अर्थात शिखरों पर साधे रहता है। हिम से पूर्ति करने वाली परम गंगा जी की धारा अपनी कलकल ध्वनि करती हुई उसकी उपत्यकाओं में बहती रहती है। ऐ वैरोहे, उसी श्रेष्ठ पर्वत पर तुमने 12 वर्ष तक नीचे की ओर मुख करके तपस्या की थी। उस समय तुमने समस्त भोजन त्याग दिए थे और केवल धूम्रपान ही किया था। फिर उसी पर्वत शिखर के ऊपर तुमने 64 वर्ष तक केवल सूखे पत्तों को खाकर तपस्या की थी। तुमने कठिन से कठिन तप किया था। मार्केसी मास में तुमने ठंडे जल में बैठकर तप किया था। वैसा की तपती हुई गर्मी से तुम आपके सामने बैठकर तप कर रही थी। सावन के तरफ तुमने घास में हाथ को जानकर बाहर जलने लगी। हे देवी, तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय को चिंता हुई है। मन में दुखी हो गए। मन ही मन उन्होंने तुम्हारे विवाह की चिंता की। उसी समय विवाद नारद जी वहां आ निकले। नारद जी ने भी तुम्हारी तपस्या को देखा। कन्या के दुख से दुखी हिमालय ने नारद जी की यथेष्ट सम्मान किया। तब बोले, हे देवर्षि, आप इस समय किधर आ रहे हैं? बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। मैं अति भाग्यशाली हूँ जो आपने अपने पवित्र चरण कमलों से मेरे
इस गृह को पवित्र कर दिया है। हिमालय के उन दीन वचनों को श्रवण करके नारद जी बोले, हे पर्वतराज, इस समय मैं विष्णु लोक से आ रहा हूँ। भगवान विष्णु को तुम्हारी पुत्री के इस महान तप का पता लग गया है, इसी कारण उन्होंने मुझे तुम्हारे पास यह संदेशा लेकर भेजा है कि तुम अपनी इस कन्या को श्रेष्ठ वर ही देना। वैसे तो तुम स्वयं ही जानते हो कि अखिल विश्व में भगवान विष्णु के समान कोई नहीं है, ब्रह्मा और शिव भी उसके समान नहीं है, इसलिए मेरी सम्मति तो यही है कि आप पार्वती का विवाह विष्णु के साथ ही करें तो उत्तम रहेगा। हिमाचल ने कहा, हे मुने, यदि स्वयं भगवान विष्णु ही मेरी कन्या पार्वती का वरण करना चाहते हैं तो इसी कारण उन्होंने आपको यहाँ भेजा है, तो इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। मैं भगवान विष्णु को ही अपनी कन्या दूंगा। हिमाचल के इन वचनों को श्रवण करके नारद जी आकाश मार्ग द्वारा चले गए। वे तुरंत ही पीताम्बरधारी शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित कमल नयन भगवान श्री कृष्ण विष्णु के सम्मुख जाकर बोले, हे देव, आपके विवाह की चर्चा मैंने हिमांश से जाकर की थी। उन्होंने पार्वती का विवाह आपके साथ करना तय कर लिया था। नारद जी के इस बात को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराकर चुप रहे। उधर हिमाचल ने अपनी पुत्री के पास जाकर कहा, हे पुत्री, तेरा विवाह समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु से करना निश्चित किया है। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। अब तुझे प्रसन्न हो जाना चाहिए। पिता के इन वचनों को सुनकर पार्वती मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, उसे चेत हुआ। तब वो अपनी प्रिय सखी के घर चली गई। सखी ने जब पार्वती के इस प्रकार दुख से कतार देखा तो वह बोली, हे पार्वती, तेरा मन दुख से व्यथित क्यों हो रहा है? तुझे मुझसे अपनी हृदय के दशा का वर्णन कर, मैं अवश्य ही तेरा दुख दूर करने का उपाय करूंगी। सखी के इन शब्दों को श्रवण कर पार्वती ने कहा, हे सखी, मेरे पिता ने नारद जी से कहा कि वे मेरा विवाह भगवान विष्णु से करने को तैयार है, किंतु वास्तविक बात यह है कि मैं शंकर भगवान को अपना पति मान चुकी हूँ। यदि पिताजी विष्णु से मेरा विवाह रचना चाहेंगे तो मैं अपने धर्म की रक्षा करने की इच्छा से अपने शरीर को अवश्य त्याग दूंगा। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने विचार किया कि तब वह बोली, पार्वती, तू अपने हृदय के दुख मत कर, मैं तुझे ऐसी युक्ति बताती हूँ जिसके द्वारा तेरा विवाह निश्चित ही शंकर जी से होगा। तू मेरे साथ अपना घर त्याग कर वन को चल, मैं तुझे ऐसे गहन वन में ले चलूंगी जहाँ से तेरे पिता तुझे पा न सकेंगे। पार्वती जी ने अपनी सखी की उस सलाह को मान लिया और उसके साथ एक भयानक जंगल में जा पहुंचे। हिमाचल को जब यह पता चला कि पार्वती घर से गायब हो गई है तो उसने अपने मंत्री और सरदारों की सलाह की। पार्वती की खोज में उसने चारों ओर दूत दौड़ा दिए, किंतु हिमाचल की समस्त चेष्टाएं बेकार हो गई। पार्वती को वे लोग किसी भी प्रकार ढूंढ कर न ला सकी। तब शोकातुर होकर हिमाचल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। हिमाचल के साथियों ने उसे किसी प्रकार उसका धीरज बढ़ाया। तब हिमाचल स्वयं पार्वती की खोज में निकल पड़े। वे वन वन भटकने लगे, उनको तन बदन की सुध तक न रही। वे पार्वती की खोज करते हुए वनों में घूमने लगे। उधर पार्वती घर से निकलकर अपनी सखी के साथ एक बहुत बड़ी नदी के तट पर पहुंची। इसी नदी के तट पर आगे जाकर उन्होंने एक विशाल वन देखा। यह वन अति घना और भयानक था। नाना प्रकार के हिंसक पशु उस वन में वास करते थे। इस वन में एक गुफा थी। पार्वती ने अपनी सखी के साथ उस गुफा में रहना प्रारंभ किया। पार्वती ने अन्न को त्याग दिया। वह उन्होंने भगवान शंकर की एक रेत की प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा की आराधना करने लगी। उस समय भादव मास के हस्त नक्षत्र युक्त तिथिया आ गया। पार्वती ने उस दिन भी शंकर जी के विधिवत पूजन किए, रात भर जागरण किया और शिव लीलाओं का वर्णन किया। पार्वती को उस महान तप देखकर भगवान शंकर का सिंहासन हिल गया और उसी क्षण वे पार्वती के सम्मुख जाकर उपस्थित हो गए और वह बोले, हे वार्णने, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। वर मांग। भगवान सदाशिव को अपनी सम्मुख उपस्थित देखकर पार्वती का हृदय कमल खिल गया। मन चाहा वर मांगने की बात सुनकर पार्वती ने कहा, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है, वर देना चाहते हैं तो कृपया कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। मन चाहे वर देखकर शंकर जी अपने निवास स्थान को लौट गया। उसके बाद हिमालय पार्वती को ढूंढते हुए उसी वन में जा पहुंचे जहाँ पार्वती अपनी सखी के साथ रह रही थी। उन्होंने दूर से दो कन्याएं देखी। पास आने पर उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री पार्वती को पहचान लिया। पार्वती को देखकर वे उनके पास पहुंचे और उसके हृदय से लगाकर विलाप करने लगे। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम इस महाभयानक वन में इन हिंसक पशुओं के मध्य क्यों निवास कर रही हो? चलो अब घर चलो। पिता के वचनों को सुनकर पार्वती ने कहा, हे पिता, आज जब आपसे मुझसे घर चले आने के कारण ही पूछा है तो आपको स्पष्ट बताए देती हूँ कि मैंने तन मन से भगवान शंकर को अपना पति मान रखा है, किंतु जब आपने मेरा विवाह विष्णु से करना तय कर लिया है तो मैं अपने धर्म की रक्षा के इस वन में चली आई। पार्वती की बात सुनकर हिमाचल बोले, हे पुत्री, यदि तुमने भगवान सदाशिव को अपना पति स्वीकार कर लिया है तो मैं
मुझ में तनिक भी आपत्ति नहीं है, तुम लौट कर घर चलो, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करूंगा। पार्वती पिता के साथ लौट आई। तब हिमवान ने पार्वती की बात शिव जी के साथ करा दिया। सूत जी बोले, हे ऋषिवर, इतनी कथा सुनने के बाद भगवान सदाशिव ने माता पार्वती से कहा, है भैरवे, इस व्रत का प्रताप से तुमने मुझे प्राप्त किया है, उसी समय से अब तक मुझे किसी के आगे इस व्रत का प्रताप करने का अवसर नहीं मिला। आज वह गुप्त भेद मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। जगजननी माता पार्वती की जय। जो बोलिए बोले शंकर की जय। जगजननी पार्वती ने प्रश्न किया, हे भगवान, आप कृपा करके मुझे यह बताने का कष्ट करें कि इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत किस प्रकार हुआ। शिव जी बोले, क्योंकि तुमको तुम्हारी सखी हरण करके ले गई, इस कारण हरत जो रालिका मिलकर इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया। पार्वती जी ने प्रश्न किया, हे परमेश्वर, अब आप कृपया करके इस व्रत को करने का विधि बताएं, यह भी बताएं कि महान व्रत को करने से किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी। शिव जी बोले, हे वार्णने, यह व्रत कन्याओं के लिए श्रेष्ठ है। जो कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति चाहती है वे अवश्य करे। तो स्त्री आचल सुहाग चाहती है, इस व्रत को विधि पूर्वक करे। उसकी मन इच्छा पूर्ति करने वाला, इसमें उत्तम और कोई व्रत नहीं है। केले के खम्भों का मंडप बनाए, उस मंडप में शिव और पार्वती की प्रतिमाओं को स्थापना करे, धूप दीप चंदन आदि से स्थान से युक्त करे, प्रतिमाओं को स्नान करावे, वस्त्र धारण करावे, चंदन लगावे, फूल माला और रात्रि जागरण करे, ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर व्रत के दिन शिवलीला को अवश्य पढ़े अथवा श्रवण करे। मन में ओम नमः शिवाय शेष बंद का जाप करे, एकाग्रचित होकर प्रार्थना करे, ब्राह्मणों को गो वस्त्र दक्षिणा देकर प्रसन्न करे, भोर होते ही पूजा की सामग्री को एकत्रित करके नदी में प्रवाहित करे। जो इस प्रकार व्रत को करते हैं वे शेष फल पाते हैं, कन्या को मनचाहा पति मिलता है, स्त्री का आचल सुहाग प्राप्त होता है। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करता है, इसमें संशय नहीं है। बोलिए भगवान शंकर की जय। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। बोलिए हनुमान जी की जय। बोलिए बजरंगबली की जय। बोलिए संकट मोचन की जय। बोलिए माता रानी की जय। बोलिए ग्राम देवता की जय। बोलिए इष्ट देवता की जय। बोलिए कुल देवता की जय। जय जय